Hi everyone, today I am here Pooja Sharma from JCT Times। आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर रमता सोनी जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसी माँ से जो कि बहुत ही मेरे मायने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है। बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है तो हर माँ को एक सुख की अनुभूति होती है कि हाँ आज मैं माँ बनी। इसी तरह से रमता सोनी जी जो हैं इनके बच्चा है मेधांश, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगी। तो चलिए एक बार मिलते हैं हम रमता सोनी जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम मेधांश के बारे में कि जब मेधांश हुआ तो किस तरह से ये चीज़ें हुई और कैसा आपको फील हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को उससे रूबरू कराइए। एक्चुअली जो मेधांश था वो प्री मैच्योर हुआ था, 30 वीक्स पर हुआ था वो। तो होता ये है कि जब एक बच्चा प्री मैच्योर होता है तो उसका 15 डेज के मतलब अंतराल में हमें क्या होता है कि एक आई स्क्रीनिंग करवाना होता है जी। और ऑक्सीजन वगैरह उसको लगी थी। तो क्या होता है कि इस चीज़ के बारे में हम लोग अवेयर नहीं थे। तो हमें जब मेधांश 3 मंथ्स का होने पर था, जब वो मुझे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था तो मुझे डाउट हुआ कुछ कि ये मुझे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मली बच्चा 2.5 महीने का एक आई कांटेक्ट पे आ जाता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, तो हमने उसको आई स्क्रीनिंग वगैरह करवाई। तब हमें मालूम चला कि इसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी है, जिसकी वजह से उसका जो स्टेज था वो काफ़ी हायर पहुंच गया था। 5th और 6th, एक आई में 5th था, एक में 6th। तब हम लोगों ने उसको चेन्नई जो शंकर नेत्रालय में वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी करवाया। बट उस वक्त तक हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। तकलीफ बहुत हुई थी, बहुत, क्योंकि एक माँ के लिए ये सब देखना मतलब एक कभी हम लोगों ने सुना था कि जो ब्लाइंडनेस होती है वो ऐसी होती है वैसी होती है, बट कभी उस चीज़ को इतने करीब से एक्सपीरियंस नहीं किया था। बहुत तकलीफ हुई जब पता लगा। ऑलमोस्ट डिप्रेसिव था एकदम माहौल घर में। लेकिन कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा। फिर पता नहीं क्यों अचानक एक अपने आप में ही एक अजीब सी एक शक्ति सी महसूस, मतलब या फिर ये किसी पॉजिटिविटी सी महसूस होने लगी कि क्यों, अगर मैं इस तरह से रो के अपनी जिंदगी निकालूंगी तो मैं इस बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी, क्योंकि ये बच्चा मेरी आंखों से इस दुनिया को देखने वाला है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं रहूंगी, अगर मैं पॉजिटिव नहीं रहूंगी तो मैं इस बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी। तो धीरे धीरे फिर चीज़ें जो हैं महादेव की कृपा से हमें रिसोर्सेज धीरे धीरे पता लगने लगे। मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया कि कैसे हम इसको अच्छी एक परवरिश दे सकते हैं। तो बस गाड़ी थोड़ी पटरी पे चलने लग गई। बहुत ही बड़ी बात है। आपका बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप महादेव पे विश्वास करते हैं। सभी व्यक्ति होते हैं स्पिरिचुअल, सभी को भगवान पे विश्वास होता है, लेकिन आपके अंदर एक असीम शक्ति है कि एक माँ जो बच्चा देख नहीं पा रहा है उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करना। मुझे नहीं लगता कि मेधांश ने कभी भी ये चीज़ फील की होगी। वो आपकी आंखों से देख रहा है कि मुझे दिखाई नहीं देता है, हर चीज़ वो कर रहा है जो एक नॉर्मल बच्चा करते हैं। चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई में नंबर 1 बच्चा है। तो अभी आपको बहुत बहुत बधाई का पात्र समझती हूँ मैं कि बच्चे ने अभी वर्ल्ड बुक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नंबर 1 लिया है। हाँ जी, रिकॉर्ड तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। एक नॉर्मल चाइल्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो भी शायद इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बच्चे का जो ये हासिल करना है, मुझे ये लगता है कि आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं, जो आपने बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर लेबर किया है, उसकी वजह से है। क्योंकि जब तक माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा कुछ करे, तो एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं कर पाता। वो माँ की शक्ति ही होती है कि बच्चा हर चीज़ को बहुत ही बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है और उसमें आगे बढ़ता है। तो इस अवार्ड के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया और मेधांश ने क्या क्या चीज़ें की, तो थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली पूजा जी, इसमें क्या होता है कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो आपको भगवान ने दिया है वो कुछ सोच समझ के ही दिया है और अब आपको उसके साथ आगे कंटिन्यू करना है, तब तक आप उस बच्चे को एक अच्छा डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो जो मेधांश का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो उसने रिकॉर्ड सेट किया है एज अ कैलेंडर बॉय, वो उसमें जो मैं सारा श्रेय है वो मेरे भगवान को दूंगी, मेरे महादेव को, क्योंकि वो उसको गॉड गिफ्टेड है। हाँ, उसको एक नेचर ने दिया, उसको हमने नर्चर जरूर किया है। उसको थोड़ा जब हमें पता लगा, जब वो 5-6 साल का था, जब हमें पता लगा कि इस तरह से वो इतनी रैपिडली मतलब डेट्स को बता देता है, डेट्स के डे बता देता है बड़ी जल्दी, तो मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फैमिली में भी जैसे मेरे
ब्रदर इन लॉ हैं और अमित सोनी, जो उन्होंने हमें बोला कि इस चीज़ को आपको आगे लेके जाना चाहिए। उस वक्त सच बताऊं इतना नहीं लगा, मुझे लगा कि पता नहीं कौन इसको इतनी इम्पोर्टेंस देगा। बट फिर जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा कि हाँ इसके भी रिकॉर्ड्स बनते हैं, तो हमने इसके लिए ट्राई किया। उस वक्त फिर कोरोना जो था वो हो गया, तो उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। फिर कोरोना होने की वजह से हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। फिर इसी साल हमने दोबारा उसको री रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसको फरवरी में 4 फरवरी को उसका वहाँ पर टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में उसने क्लियर किया और वो उसने एज ए कैलेंडर बॉय अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड सेट किया। बहुत ही अच्छी बात है, आपको दोबारा से बधाई देना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा जो है वो बच्चा, जैसे कि मैंने उसे देखा है, बच्चे को उससे मिली हूँ मैं, मतलब सच में उस बच्चे को देखकर एक पॉजिटिविटी आती है। मतलब उस बच्चे को मैंने कभी नहीं देखा कि वो बच्चा जो है ऐसा कुछ फील कर रहा है। उस बच्चे की फीलिंग्स भी है, उस बच्चे को हर चीज की महसूस होता है कि हाँ मुझे भी और बच्चों की तरह आगे बढ़ना है, कुछ करना है, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर हम बात करें टीचर की, तो वो टीचर को बड़ी इजीली पहचान लेता है। कोई भी टीचर आए, हाँ तो जैसे उसको बोला हेलो मेधांश, तो ही सेड कि यस मैम, नेम बोल देगा वो। तो उसकी मेमोरी, आई थिंक ऐसे बच्चों में एक सिक्स सेंस होती है, मतलब जो उसको हर चीज में नॉर्मल बच्चों में नहीं है, वो बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। मैंने जैसे अभी भी आपको बताया कि एक बच्चे को, चाहे वो मेधांश हो, चाहे वो मिशिता हो मेरे लिए, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, एक बच्चे को मतलब अच्छी डेवलपमेंट देने के लिए एक पेरेंट्स को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी फैमिली के अंदर पॉजिटिव नहीं होंगे, अगर मतलब मैं मेधांश को मानूं, अगर लेके चलूं कि मैं हर वक्त इस चीज के स्ट्रेस में रखूं खुद को, ऑलरेडी देखिए मैं उस फिर बच्चे को भी स्ट्रेस अपने आप ही उसके पास जाएगा वो स्ट्रेस की। और मैंने कभी भी मेधांश को मुझे याद नहीं आता कि जब मेधांश ने चलना सीखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी उसको जा के उठा के खुद से पकड़ा हो। अगर वो गिर रहा है तो मैं उसको जा के उठा रही हूँ, नहीं। अगर वो गिरा है तो मैं बहुत दूर से ही उसको आवाज लगा रही हूँ कि आप गिरे हो, खड़े हो जाओ, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। मैंने कभी इस तरह से उसकी परवरिश नहीं की मैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करूँ उसके लिए। ठीक है, हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है और मैंने भी वही किया। मुझे बस थोड़े एफर्ट जो थे अपने ज्यादा लगाने पड़े। अब मतलब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेधांश अपना इतना बड़ा रिकॉर्ड बना चुका है, बट फिर भी स्टिल आज भी जो है कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहती कि हर सोसाइटी में देखिए हर तरह के लोग हैं, मगर आज कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आज फिर भी मेधांश के नाम के बाद लगता है कि क्या ये कर पाएगा। तो ये चीजें मैं चाहती हूँ कि प्लीज ये चीजें आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि ये क्या कर पाएगा और क्या नहीं। बिल्कुल कर पाएगा मैम। हाँ, आपने तो इस बात को पूर्ण किया है कि कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। तो आप एक ऐसी माँ है, मुझे नहीं लगता कि समाज इस चीज को माने या ना माने कि वो क्या कर सकता है, या कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर रखे कि क्या मेधांश वैसा कर सकता है जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। लेकिन आपकी जो पावर है, आपकी जो पॉजिटिविटी है मेधांश के साथ, डेफिनेटली उसको वो एक दिन उस मुकाम पर लेके जाएगी जो आप या मेधांश चाहता है कि हाँ मेरा बच्चा उस लेवल पर, उस जगह पर होना चाहिए। डेफिनेटली होगा मैम। और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे बच्चे मतलब बाहर जा रहे हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं और बच्चों के साथ हैं, तो क्या मेधांश ने कभी आपको ऐसा कहा कि मुझे मतलब थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है, या कुछ फीलिंग्स उसने ऐसी शेयर की आपसे जो मतलब आपको लगी हो कि हाँ मुझे इस बच्चे के लिए कुछ ऐसा करना है कि मेरा बच्चा ऐसा फील ना करे? देखिए पूजा जी, जब वो बात फैमिली में आती है, एक्चुअली हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो जब बात फैमिली में आती है और फैमिली में मेधांश अपने सिबलिंग्स के साथ होता है, अपने कजन्स के साथ होता है, तो वहाँ मुझे कभी ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई है, क्योंकि मैं अपने घर के बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके मैं उनको ये चीजें बताती रहती हूँ। बच्चे हैं, बच्चों को तो हम समझाएंगे, बच्चे तो देखिए किसी के मन में छल कपट नहीं होता है। हम जब बच्चों को समझाते हैं तो ऑलरेडी, और बच्चे बहुत उसके साथ एंजॉय करते हैं। मुझे नहीं लगता कभी मेधांश अगर बच्चों के साथ बैठा है तो उसको कोई अलग से, अब जैसे मान लीजिए बच्चे बिजनेस खेल रहे हैं तो मेधांश भी उनके साथ बैठ के खेलता है, बड़ा अच्छे से वो एंजॉय करता है। हमने मेधांश के लिए जो है लूडो, चेस और स्नेक एंड लैडर्स इस तरह के लाके दिए हुए हैं कि उसको मेधांश भी अच्छे से खेल सकता है और आप भी अच्छे से खेल सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि फिर बच्चे का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है बाकी बच्चों के साथ भी, तो उसको कभी ऐसे महसूस तो तब होगा ना पूजा जी कि जब हमारी फैमिली उसको महसूस करवाएगी। हाँ। जब हम उसको महसूस ही नहीं होने दे रहे, और क्यों होने दें? क्या सिर्फ एक बच्चा आंख से नहीं देख रहा तो हमने मान लिया कि वो बच्चा जो है वो सोसाइटी से अलग हो गया?
क्या जब एक बच्चा अपनी माँ मदर के जब वॉम में होता है, मुझे लगता है कि वो माँ उस दिन से ही उसको प्यार करने लग जाती है उस बच्चे को, कि आज मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज आई है तो फर्स्ट डे से वो माँ से प्यार करने लग जाती है। तो सिर्फ एक इसी बेस पे कि मेरा बच्चा देख नहीं रहा, क्या वो मेरा प्यार कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिर मैं ये मान के चलती हूँ कि इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, मेरे लिए वो मैटर करता है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये फर्क किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ माओं को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा देख नहीं सकता तो शायद वो कुछ नहीं कर सकता। ये चीज किसी को भी नहीं फील करनी चाहिए। क्या वो देख नहीं सकता तो और सब चीजें हैं उसके अंदर, वो सब कुछ कर सकता है जो नॉर्मल बच्चा कर सकता है। सिर्फ एक पावर चाहिए उसको, माँ की शक्ति तो ऐसी चीज है जो बच्चे से कुछ भी करवा सकती है। तो वो पावर मुझे मैम आपके अंदर दिखाई देती है। और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर किसी भी बच्चे का, मतलब मेरी तरफ से यही प्रेयर है कि सभी बच्चों को भगवान एकदम स्वस्थ पैदा करे। अगर ऐसा होता भी है तो कुछ माएँ जो ऐसा फील कर रही हैं या जिनके पास ऐसे बच्चे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे भी पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़े इसी तरह से। जैसे कि मेधांश ने ओलंपियाड, सो मेनी टेस्ट, जैसा कि मैंने देखा हर चीज में नंबर 1 है वो, तो उनको भी ऐसा करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, थोड़ा सा आप हमारी दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो पूजा जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम खुद ही हम लोग क्या करते हैं कि एक टैग लगा देते हैं ऐसे बच्चे। जैसे कि जब इसको मेधांश को जब ऑनर मिला था वहाँ पे इसके स्कूल में डी साहब ने जब अवार्ड दिया था, इसको ऑनर किया था, तो वहाँ पे भी मैंने यही बात बोली थी कि एक बच्चे को बड़ा करने में ओवरऑल फैमिली के साथ साथ पूरी सोसाइटी का भी हाथ होता है जी। तो हम स्पेशल नीड मैं कभी नहीं कहूंगी बच्चों को, मैं कहूंगी कि डिफरेंटली एबल्ड है। आप भी एबल्ड है, मैं भी एबल्ड हूँ, बस इनका जो ये एबल्ड है वो थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड है। तो जो माएँ ये सोचती हैं कि मेरे बच्चे को आज ये कोई सुन नहीं सकता या कोई देख नहीं सकता, या मान लीजिए कि कोई माइल्ड जो है ऑटिज्म है, बच्चे बहुत होते हैं, तो आप इस चीज को उसके अंदर उसकी काबिलियत पहचानिए कि उस बच्चे की भगवान ने हर बच्चे को एक काबिलियत जरूर दी है सभी के अंदर, बस हमें सिर्फ उसको पहचानना है और उसको पहचान के उसको आगे लेकर जाना है। तो हमने देखा कि जो मेधांश है उसमें वो काबिलियत है कि उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, उसका जो ब्रेन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमने उस चीज को आगे उसको बढ़ावा दिया और कभी उसको ये चीज रियलाइज ही नहीं करवाई कि, और मेधांश बहुत अच्छे से जानता है कि वो नहीं देख सकता, उसको अपनी लिमिटेशंस भी मालूम है और उसको अपनी फ्रीडम भी मालूम है, तो वो बच्चा उसी लिमिटेशंस में रहकर अपने सारे काम कर रहा है। एक चीज और, जैसे कि वो देख नहीं सकता, वो बचपन से ही ऐसा है कि वो नहीं देख सकता, तो उसने दुनिया में मतलब देखा ही नहीं है ये चीजें, मतलब रोशनी नहीं देखी है, तो शायद वो फील आई थिंक नहीं होगा उसके अंदर ये चीज कि क्या है सब कुछ। वो सब चीजें आप दिखा दी आपने उसको कि बाहर की चीजें कैसी हैं या कोई अच्छा बुरा, वो सब आपने उसको सिखा दिया है। मुझे नहीं लगता कि आगे जाके या कहीं भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जिस तरह से एक माँ को एक रास्ता दिखाना चाहिए बच्चे को, वो रास्ता आपने एकदम सही रास्ता बच्चे को दिखाया। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और अपनी चीज़ों को करने की उसके अंदर जो लगन मैंने देखी है वो बहुत ही अच्छी है, तो वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पूजा जी ऐसा नहीं होता कि बच्चा हर वक्त ही पॉजिटिव रहता है, जरूरी नहीं होता। कई बार बच्चे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंदर तक जो होते हैं माँ को हिला देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ साल, शायद साल या 2 साल पहले की बात है, मैं किचन में अपना काम कर रही थी, तो मेरा बेटा जो है वो आया एकदम से और पीछे से मुझे ऐसे टच कर रहा है। तो मैंने कहा मेधांश व्हाट आर यू डूइंग? कहता मम्मा आप कैसे दिखते हो? ओह माय गॉड। तो मतलब हम लोग कहीं घूमने गए हुए हैं, हम लोग कभी अभी गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे उसकी सिस्टर है साथ में, तो वो बोल रही है कि बादल आ रहे हैं नीचे वैसे आ रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन करना उस बच्चे को बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस वक्त कि क्या हो रहा है। बहुत ही टचिंग क्वेश्चन है कि हाँ मम्मा आप कैसे दिखते हो। तो मेधांश मुझसे पूछ रहा है ये चीजें कि मम्मा कैसे होता है, बादल कैसे आते हैं। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि उसकी माँ कैसी दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं टूटती, उसके कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे अंदर से तोड़ते हैं, लेकिन फिर एक हिम्मत आती है, महादेव की कृपा है बहुत बड़ी कि जो दिया है मैं उसको बनाने में लगी हुई हूँ, उसको बढ़ाने में लगी हुई हूँ, कि बजाय इसके कि जो
पीछे रह गया, जो नहीं दिया है, उसको मैं नहीं देखना चाहती। तो पॉजिटिविटी तो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आपका ये इतना है आपके पास और आपको इसको आगे लेके चलना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और बहुत ज़रूरी बात है ये कि अगर हम बात करें कि ऐसे मतलब वो बच्चा देख नहीं पा रहा है तो हम ये कहें कि हाँ कि वो हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन वो माँ के लिए वो दर्द शायद बहुत ही मुश्किल है उस चीज़ को कह पाना कि वो कितना बड़ा दर्द है कि किस तरह से वो बच्चे को आगे बढ़ा रही है, बच्चे को हर चीज़ में पॉजिटिव कर रही है, लेकिन अंदर से वो कैसा फील कर रही है ये एक माँ ही जान सकती है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहना है और बच्चे को पॉजिटिव रखना है और रमता मैम की तरह हर चीज़ में कभी भी पीछे नहीं हटना है और आगे बढ़ते जाना है और अपने बच्चों को उस राह तक पहुंचाना है, उस मंजिल तक पहुंचाना है कि बच्चा अपनी हर चीज़, अपनी हर इच्छा को पूरा कर सके। और आई थिंक मेधांश अभी तक बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत सारे अवार्ड्स ले चुका है। अगर हम देखें तो मतलब बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं लेगा, जो मेधांश ने लिए हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी कवरेज अभी रिसेंट ही आई है जी। अभी आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जो पूरा मीडिया कवरेज उसके लिए हुआ जी। इसके लिए मैं सच में बहुत आभार हूँ कि मतलब मेरे भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, इतना कि झोली में नहीं समा रहा, बहुत दिया है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। ठीक है, मतलब ठीक है, कभी कभी होता है कि बीइंग अ मदर, आपने सही बोला कि ऐसा नहीं है कि हर वक्त मतलब नहीं होता कि बिल्कुल हम शांत रहें, पॉजिटिव रहें। कुछ चीजें हर्डल्स आते हैं लाइफ में, तोड़ते हैं लेकिन फिर उठते हैं। तो फैमिली का, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है मेरी फैमिली का मेरे साथ। तो मुझे फिर कभी अगर होता भी है ऐसा तो मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है और मेरे हस्बैंड मेरी बैकबोन है। ओके, वाह, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सभी वुमेन्स को आई थिंक ये आपसे सीखने को मिला होगा, ये प्रेरणा मिली होगी कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और अगर फैमिली सपोर्टिव हो और हम अपने साथ उनको मिलाकर चलें कि हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और अपने किसी भी चीज़ को, किसी भी नेगेटिविटी को साथ ना लेते हुए पॉजिटिव चीज़ों को साथ लेके आगे बढ़ना है, तो वो चीज़, वो प्रेरणा हमें रमता जी से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए। धन्यवाद।